खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि सलमान आप ज़िला लोधरा की भी अब बात करें। ज़िला लोधरा से बहुत अरसा हो गया, कोई करंट सिचुएशन के बारे में आपसे मालूमात हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब ज़िला लोधरा में सियासी सूरत हाल क्या है और आने वाला मुस्तकबिल क्या हो सकता है, और कौन इस वक्त जो है वो आपको लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जो है वो टिकट्स जो हैं वो हासिल कर सकता है। लेकिन मैं टिकट्स के ऊपर तो कोई बात नहीं करूँगा कि टिकट्स कौन हासिल कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ये फ़ैसला तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब और वाइस जो चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब या ओन अब्बास भप्पी साहब, यही आपको बता सकते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल में क्या फ़ैसले हो सकते हैं। लेकिन जो कन्फर्म्स हैं वो तो आप सबको भी पता है, जो इस वक्त इक़्तिदार में भी हैं, उन सीट्स पे बैठे भी हुए हैं, वो तो चीज़ें कन्फर्म हैं। लेकिन मैं ओवरऑल आपको पंजाब की ज़िला लोधरा की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात ज़रूर कर सकता हूँ कि आने वाला मुस्तकबिल ज़िला लोधरा में किसका होने चाह रहा है। मैंने माजी में भी एक व्लॉग किया तो मैंने उसमें भी ये बात आपको बार बार मैं कहता हूँ कि ज़िला लोधरा की सियासत में जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अपनी ही नाकामी का बहुत बड़ा बहस भी बन सकता है। देखें, लीडर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में और टिकट्स कम हैं। ज़िला लोधरा की अगर मैं बात करूँ, N160 की बात करूँ, और भी हल्के हैं उनकी अगर बात करूँ, तो लीडर ज़्यादा हैं, सीट्स कम हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होगा मैनेज करना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर। और ख़ास तौर पर अगर मैं N160 की बात करूँ, जहाँ से खान अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब इलेक्शन लड़ते हैं, एक हिस्ट्री है उनकी, वो आज तक यहाँ से इलेक्शन नहीं हारे। वो इलेक्शन हारे नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी जगह पे माजी में भी अख्तर खान कांजू साहब को जब इलेक्शन लड़वाया तो उन्हें जिताने में कामयाब हुए थे। उनके वालिद मोहतरम साहब के बाद जो शहीद हो चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट हैं। लेकिन जब से अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये एक हिस्ट्री है कि वो यहाँ से इलेक्शन नहीं हारे, वो यहाँ से जीतते आए हैं। आप माजी में आप जब वो आज़ाद उम्मीदवार थे तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा ज़ोर था, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बहुत ज़ोर था, लेकिन उसके बावजूद अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब जो हैं यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो गए थे। अब इसी तरह अब उनका मुकाबला करने के लिए यहाँ पर अब 4 बड़े नाम हैं। एक पहला नाम अख्तर खान कांजू साहब, नवाब अमानुल्लाह साहब, राना फराज नून साहब और नवाब हयातुल्ला साहब जो हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। सब अपनी अपनी जगह अब यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने माजी में जब अख्तर खान कांजू साहब का इंटरव्यू किया तो वो भी N160 से भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। हर सूरत वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसी तरह नवाब अमानुल्लाह साहब भी लड़ना चाहते हैं। इसी तरह अब राना फराज नून साहब भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसी तरह हयातुल्ला तरीन साहब भी इलेक्शन जो हैं वो लड़ना चाहते हैं और वो अपने अपने पैनल्स भी उन्होंने अब तैयार कर लिए हैं। तो अगर यहाँ से एक भी, ख़ास तौर पर ये बड़ी समझने की बात है, अब्दुर्रहमान खान कांजू का मुकाबला करने के लिए इन 4 बड़े लीडरान को अब एक पेज पे होना ज़रूरी होगा। इन चारों में से अगर कोई एक भी एक साइड पे हो गया ना, तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मुश्किल पैदा करेगा। और इस मुश्किल को पैदा करने में आपको नतीजा तो आपको पता ही है। और इसी तरह N161 की बात करूँ तो वहाँ से सदीक खान जो बलोच साहब हैं, सदीक बलोच साहब जो हैं वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। वहाँ से मियां शफीक साहब को अगर मुकाबला करना है तो इस वक्त जो पार्टी में जो ज़िला लोधरा की जो सिचुएशन है, आपस में कुछ नाराज़ भी अरकान हैं, कुछ लोग आपस में नाराज़ भी हैं, बहुत से मामलात जो हैं वो इस वक्त ज़िला लोधरा में एक खिचड़ी सी जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। ये तमाम चीज़ें भी अब उन्हें दूर करनी होगी, वरना सदीक बलोच साहब की जो सियासत है वो मैं कहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो अब्दुर्रहमान खान कांजू से भी थोड़ी सी मुख्तलिफ, क्योंकि वो हर वक्त अपने हलके में भी रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। मियां शफीक साहब को मैं कतन ये नहीं कह रहा को नहीं रहते, लेकिन बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में लोग जब आपके साथ मिलते हैं तो उनको आपके तवक्कात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी जो नाराज़गी हैं, लोगों का अलग होना, कभी आना कभी जाना, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं पार्टी में। और ख़ास तौर पर इस पार्टी में जो सबसे बड़ा रोल है इस वक्त वो यूथ का है। आपकी यूथ का मुत्तहिद होना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने
PP 224 के इलेक्शन में देखा है कि जब पीर आमिर इकबाल साहब यहाँ से जीते हैं, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको कभी ज़िंदगी में मैंने वोट डालते नहीं देखा, लेकिन ऐसे माजूर लोगों को भी देखा है कि नौजवान उनको अपने हाथों पे, अपनी मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे उठा कर ला रहे थे कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट ही नहीं डाला। तो ये चीज़ें अब समझने की हैं। तो अगर तो ख़ास तौर पर मैं N160 की बात करूँ डिस्ट्रिक्ट लोधरा में, तो अगर आप लोगों ने ख़ान अब्दुर्रहमान ख़ान कांजू साहब का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अभी से ही कुछ चीज़ें यहाँ से सेट करना होगी, वरना आने वाले वक्त में अगर आप एकदम से कोई सी टिकट का ऐलान करते हैं तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे अपसेट कर सकता है। ये मेरी ज़ाती राय है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।